कितने बजे तक सारे नंबर्स आए रात में? देखिए, एक नंबर तो आ गया था करीब 6 बजे के आसपास, जियो तो का। बहुत जल्दी आया था। हाँ, और इसका नंबर आया था 7:05 पे। हाँ ठीक है फिर तो नहीं, बहुत अच्छा हुआ। 7:30 तक हम लोगों ने उसको कवर किया, आधा घंटा। फिर अपने हम नॉर्मल मार्केट वाले शोज में गए, फिर आवाज लगे, तो मतलब कोई शो डिस्टर्ब नहीं हुआ, एकदम बहुत सही समय पे 7:05 पे आया। बढ़िया कवरेज हुई। नंबर्स कैसे लगे? नंबर्स देखिए बहुत बढ़िया। मैं हमेशा ये कहता हूँ, रिलायंस को 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ऐसी जायंट कंपनी के रिजल्ट्स को ना आप क्वार्टर के साथ साथ ईयरली देखिएगा आप, क्योंकि ईयर एंड क्लोज किया है। ऐसी कितनी कंपनियां इस देश में हैं जो 10 लाख करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कर रही है एक साल में, और प्री टैक्स जो है प्रॉफिट 1 लाख करोड़ का बन रहा है। मतलब आप टैक्स एडजस्ट कर लिए तो 80,000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में बना रही, ऐसी कंपनियां बहुत कम हैं। लेकिन क्वार्टरली बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो क्वार्टरली देखा तो 2,36,000 करोड़ का, 2 लाख प्री टैक्स देंगे 64, लेकिन एडजस्टेड 2,36,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया, 19,000 करोड़ का प्रॉफिट आया है। रिटेल, ऑयल एंड गैस, जियो प्लेटफॉर्म, सब की तरफ से बहुत अच्छे नंबर। अभी उन्होंने जियो का जिक्र किया तो आप जियो देखिए, मार्च एंडिंग क्वार्टर में EBITDA 12.5% की ग्रोथ दिखा रहा है, 14,500 करोड़ का एनुअलाइज बेसिस पे 60,000 करोड़ का तो EBITDA बना रही कंपनी, और 5500-5600 करोड़ का प्रॉफिट दिया इस क्वार्टर के अंदर ही कंपनी ने। आरपू 182 रुपये, 181-70 पे फ्लैट रहा। उसका रीज़न था कि पिछले क्वार्टर में कोई टैरिफ का चेंज नहीं हुआ, अब शायद आने वाले समय में टैरिफ भी आप देखेंगे। 5G नेटवर्क में लीडिंग पोजीशन है, और सब्सक्राइबर एडिशन देखिए आप, इस क्वार्टर के दौरान जो है 1 करोड़ ग्राहक जोड़ लिए इन्होंने। अब बेस कितना बड़ा हो रहा है, पूरे साल में 4-4.25 करोड़ तो ग्राहक जोड़ लिए इन्होंने, तो काफ़ी बेस बड़ा हो गया है। इसी तरीके से आप रिलायंस रिटेल में जाएंगे तो 3 लाख करोड़ साल का रेवेन्यू बनाने वाली कंपनी है, देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी हो चुकी है ये, अरे काफ़ी समय से हो चुकी है ये, और 18.5% का EBITDA है इनका। इस तरह के नंबर कंपनी यहाँ पे शो कर रही है। 18,500, लगभग 19,000 स्टोर्स हो चुके हैं पूरे देश में। इस क्वार्टर में 550-600 स्टोर खोले उन्होंने। और जो सबसे इंटरेस्टिंग फिगर जो मैं बार बार अंडरलाइन करूँ, ध्यान रखिएगा, 30 करोड़ रजिस्टर्ड ग्राहक हैं इसके, जो आने वाले समय में आपको जियो में फ़ायदा होते हुए देखने को आपको मिलेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। O2C बिजनेस में 42-43% ग्रोथ थी। उसका कारण था कि 30 MMSCMD गैस प्रोड्यूस हो रही है KG-D6 से, और साथ ही क्रूड प्राइसेस बहुत ऊपर गए हैं, तो रिफाइनिंग मार्जिन का बहुत मस्त बेनिफिट इनको मिला है, तो इसका भी फ़ायदा इनको होता हुआ दिखा है। तो 4-5 सेगमेंट जहाँ पे कंपनी काम कर रही है, सब में बहुत ही बढ़िया थे। और रिटेल के अंदर एक FMCG पार्ट है, केवल एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट जो मैंने सुबह बताया था आपको बताता हूँ। 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है FMCG का, 30 साल से इमामी धंधा कर रहे हैं, 3,500 करोड़ का साल का रेवेन्यू है। ये 1.5 साल पुरानी कंपनी है। कॉलगेट 70 साल से काम कर रही है, 5500 करोड़ का रेवेन्यू है। ये साइज़ इसलिए कहते हैं कि रिलायंस को हमेशा बिग पिक्चर में देखिए, साल भर में देखिए। ये 1.5 साल पुरानी कंपनी के FMCG बिजनेस का 3,000 करोड़ का रेवेन्यू है, और 400 करोड़ का खाली कैंपा कोला बिका है। दिस इज द साइज एंड नंबर ऑफ रिलायंस। तो इसलिए रिलायंस को हमेशा एनालाइज बेसिस पे देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जो दिग्गज ब्रोकरेजेस हैं, अपफ्रंट मेंशन हुआ था, हाईलाइट शेयर कर देता हूं। बर्नस्टीन कह रही है आउट परफॉर्म का कॉल, 3160 के लक्ष्य है। Q4 का कंसोलिडेटेड EBITDA हमारे एक्सपेक्टेशन से 20 बिप्स का बीट है, और रिपोर्टेड डेट $14 बिलियन की साल दर साल 8% का डिक्लाइन है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल, 3046 का लक्ष्य, अर्निंग्स स्लाइटली बीट टू आवर एस्टिमेट्स, और मल्टीपल कैटलिस्ट हैं यहां से रीरेटिंग के लिए अक्रॉस वर्टिकल्स, क्योंकि कंपनी अपनी 4th इन्वेस्टमेंट साइकिल से अब एग्जिट कर रही है। और जेफरीज बाय का कॉल, 3,380 का लक्ष्य, पीक केपेक्स अपीयर्स बिहाइंड, फ्री कैश फ्लो इंप्रूव हुए, नेट डेट गिरना शुरू हो गई है, हम अपने FY25 अपने FY26 के EBITDA एस्टिमेट्स बढ़ा रहे हैं। यह है ब्रोकरेजेस का व्यू। With
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।